हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी 2022 का पेपर और होपफुली आपका अच्छा गया होगा। एमपीपीएससी जनरल स्टडीज़ का जो सेट ए है उसका पेपर सुलभ सर ने डिस्कस कर दिया था। आगे के जो 50 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो 51th क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा मेघालय। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आएगा। So Meghalaya will be the correct answer. Second question, काफ़ी easy question है. The transboundary river Mekong of Southeast Asia does not pass through which of the following countries? आप सभी को पता होगा मेकोंग रिवर जो है वो तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओ तीनों से गुजरती है, बट बांग्लादेश से ये नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से ट्रेवल नहीं करती है. सो द राइट आंसर विल बी सी. ओके, सो जो थर्ड क्वेश्चन 53rd क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट. सो इसका आंसर जो है वो एक्चुअली केरला है, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, बट यहाँ पर क्योंकि केरला ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, सो सेकंड जो रहेगा वो रहेगा मिजोरम. तो इसका आंसर है ए. देन क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statement regarding iron ore in India is not correct? थोड़ा conceptual question है. Our country has mainly hematite and magnetite reserves of iron ore. First statement है हमारे पास. Second statement, about 80% of the total reserves of the iron ore in the country are located in Jharkhand and Odisha. थर्ड है बेल्लारी इज मेजर माइनिंग एरिया ऑफ आयरन ओर इन कर्नाटका, और मयूरभंज जो है उड़ीसा के अंदर है. नीचे के दो ऑप्शन आप आउटराइटली करेक्ट कर सकते हो, बट हमको इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि करेक्ट क्या नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पर सीधा डाटा दिया हुआ है, अब आप लोगों को पता होगा कि आयरन के जो रिजर्व्स हैं वो छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, कुछ कर्नाटका में भी मिलते हैं, तो 80% का डाटा जो है ये आगे पीछे हो सकता है. कुछ % से भी अगर आगे पीछे हुआ तो हम नहीं एक्चुअली बता पाएंगे यहाँ पर. और सेकंड जो है ए ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, during the year 2020-21 which of the following state was the largest producer of groundnut in the country? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, बट अगर आपका फैक्चुअल क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर गुजरात है. नेक्स्ट, एटलस माउंटेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है. सभी लोगों को पता है कि एटलस माउंटेन जो है अफ्रीका के अंदर आता है. 57th क्वेश्चन, सुंदरबन आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट? सुंदरबन सभी लोगों को पता है वेस्ट बंगाल के अंदर एक लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन एशिया. तो ये जो है टाइडल फॉरेस्ट या फिर लिटोरल फॉरेस्ट हम इसको बोलेंगे. 90 ईस्ट रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? इसका आंसर है इंडियन ओशियन. Which of the following statement is not correct regarding wind power capacity in India? So ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंसेप्चुअल हम बोलेंगे. पहला स्टेटमेंट है wind power capacity in India has significantly increased. ओके, हो सकता है. गुजरात has around 22% of the total wind power capacity of the country. ओके, तमिलनाडु's wind power capacity was about 24% of the country in the year 2021. बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो है वो थर्ड रैंक है विंड पावर कैपेसिटी के अंदर, बट मध्य प्रदेश के पास इतना कोई पोटेंशियल है नहीं है विंड पावर का. दैट्स वाई मध्य प्रदेश की यहाँ पर 7th रैंक आती है, ना कि थर्ड आती है. सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द क्वेश्चन है हमारा वो काफ़ी ईजी है. क्विट इंडिया मूवमेंट सभी लोग जब हिस्ट्री पढ़ते तो वाला स्टेटमेंट सभी को पता होगा कि 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. फिर ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है कबीर दास जी का, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया न कोई. सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, कबीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1336 AD. ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि लाइक हरिहर एंड बुक्का जो थे इन्होंने विजयनगर डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन इस बार काफ़ी इजी आए हैं. चंपारण सत्याग्रह कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वॉज नॉन एज, 8th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाता है. काफ़ी फेमस आपका है 3 खटिया सिस्टम. इस वजह से इंडिगो जो आपका वो है
सत्याग्रह है वो हुआ था। परमहंस मंडली काफ़ी फेमस है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है कि किसने इसको इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट काफ़ी फेमस बुक है तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद, अल बरूनी ने इसको लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि अल बरूनी जो थे मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया में आए थे और इन्होंने किताबुल हिंद या फिर तहकीके हिंद बुक को लिखा था। नेक्स्ट प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर है बंगाल। नेक्स्ट है हाउ मैनी अलवार्स एंड नैनार्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। सो अलवार अगर आपको पता है तो जो विष्णु के वर्शिपर्स होते हैं इन द सदर्न इंडिया उनको हम अलवार बोलते हैं, और जो शिव के वर्शिपर्स होते हैं इन द सदर्न इंडिया उनको नैनार कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है 12 and 63। आंसर विल बी ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट 69 हु वाज द चीफ लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट। तो आप लोगों को पता होगा सिद्धू एंड कान्हू ये दो मेन संथाल रिवॉल्ट के लीडर थे। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट के थे, भीमा नायक जो थे वो भील रिवॉल्ट के लीडर थे। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। दो क्वेश्चन को हम आउटराइटली एलिमिनेट कर सकते हैं, अजंता वाला और बाग वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट केव मिलती है। सांची के बारे में अगर हम देखें तो हमको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बाकी केव का एक्चुअली हमको नहीं पता है। बाकी कुछ स्टेटमेंट में आपको केव्स भी पता होता है। और बुलसर जो है ये सिचुएटेड है सूरत में, और यहाँ पर भी कुछ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट लोकेटेड है। तो हम इसको थोड़ा सा बाद में जब MPPSC की फाइनल आंसर की आएगी उसमें हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 71 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेटमेंट अगर देखें रेड एंड येलो सॉइल आर देयर इन बघेलखंड। ओके, रेड एंड येलो सॉइल्स हैव हाई फर्टिलिटी। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा फर्टिलिटी रेड एंड येलो सॉइल में होती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसमें लीचिंग वगैरह होती है और फिर दूसरी हाइड्रेशन वगैरह होता है। थर्ड स्टेटमेंट है डीप ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन मालवा प्लेटू। बहुत इजी स्टेटमेंट है, सबको पता है कि मालवा प्लेटू में मिलता है। फोर्थ है एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो चंबल रिवर का एक बेसिन आपका रहता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, तो हो सकता है कि एलुवियल सॉइल हमारी वहाँ पे हमको मिलती है। सो इसका आंसर डी पे हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लार्ज मैग्नीज रिजर्व। सबको पता है मैग्नीज एंड कॉपर, बालाघाट उसके लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट। टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट becomes low in comparison to the southern part in winter season. The southeastern part of the state receives relatively high rainfall. Generally the winter season is dry. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 73rd वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमको ज़्यादा लेके जा रहा है, अप्लाइड पार्ट आपका ज़्यादा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है बीना रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है बेतवा रिवर की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेड अ डीप जॉर्ज बिटवीन अखरानी एंड माथवार हिल, है ना। जिन लोगों को पता होगा सतपुड़ा के बारे में, सतपुड़ा को अगर आप जानते हो तो सतपुड़ा आपका सदर्न अगर हम देखें तो सदर्न MP के पोर्शन में आपका आता है। तो वहाँ पर सतपुड़ा 7 हील से मिलकर बना हुआ है, और उसमें अखरानी हील भी एक पार्ट है, और सतपुड़ा से जो रिवर फ्लो करती है वो है नर्मदा रिवर। सो दैट्स वाई जो जॉर्ज बनाएगी वो बनाएगी नर्मदा रिवर। Okay, next question is which of the following district receives higher rainfall during rainy season। सभी लोगों को पता है पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, होशंगाबाद में सिचुएटेड है। होशंगाबाद हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, सो हम देखेंगे कि होशंगाबाद के बाद उसके आसपास ऐसी कौन सी प्लेस लोकेटेड है। सो नरसिंहपुर भी हमारा यहाँ पर रहेगा, मंदसौर थोड़ा दूर आ जाएगा, और मंडला भी हो सकता है। ठीक है, सो नरसिंहपुर ज़्यादा पास में, तो मे बी इसका आंसर नरसिंहपुर हो, बट हम एक्चुअली श्योर नहीं है, मंडला भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के परसेंट में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया पूछा है, सो इसका आंसर जो है वो श्योपुर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन मध्य प्रदेश? सो इसका आंसर है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयरन ओर इन मध्य प्रदेश इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन द कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर. ओके, सो थोड़ा सा हमको ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि थर्ड, यहाँ पर थर्ड के बारे में इन्होंने बोला है, तो मे बी ये गलत हो सकता है. हेमेटाइट डिपॉजिट आर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट. कंटेंट ऑफ मीका एंड सिलिका इज हाई इन दिस डिपॉजिट. द आयरन ओर रिजर्व्स हैव बीन रिड्यूस्ड आफ्टर सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट. डी हमको हम सही बोलेंगे बिकॉज छत्तीसगढ़ में आपको बहुत ज़्यादा आयरन ओर मिल जाता है. इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है, सो नॉट पूछा हुआ है, तो दैट्स वाई अभी हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, तो हम आगे एमपीपीएससी के आंसर के ऊपर इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो बरना रायसेन में आता है, कोलार सीहोर में आता है, सुख्ता बैतूल में नहीं होता है, और ये खंडवा खरगोन वाले एरिया में आता है, पुनासा जो है खंडवा पे आता है, तो इसका जो आंसर है वो है सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती है. कोर्ट मार्शल वगैरह के लिए वो पार्डनिंग नहीं कर सकता है, तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 72. क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर अभी हमें क्लियर नहीं है, सो हम इसको भी एमपीपीएससी के आंसर की पर छोड़ेंगे. 83rd वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बोला हुआ है, तो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के एमपी के अंदर बेसिकली पीतमपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह बने, सेज वगैरह वहाँ पर बना हुआ है, तो क्या हमको फ़ायदा उसका हो सकता है? तो गुड्स कम होंगे, तो ये तो फ़ायदा नहीं है. दूसरा है डिक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी फ़ायदा नहीं है, ये भी नुकसान ही है. हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी नुकसान है. तो फ़ायदा क्या है? इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज होगा, ज़्यादा गुड्स मार्केट में आएंगे, ज़्यादा गुड्स आपको मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. सो फर्स्ट ए विल बी द करेक्ट आंसर. ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इंडिया के जो बैंक्स हैं वो 2 बार नेशनलाइज हुए हैं, एक 1969 में हुए हैं और एक 1980 में हुआ है. 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था, सो जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1969. फिर अकॉर्डिंग टू द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ट्रांसफर अ जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर? आर्टिकल 222. ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आर्टिकल 227 किससे रिलेटेड है, 230 और 237. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर? तो 13 दिसंबर 1946. फर्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होगा कि 15% सीलिंग है हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 15% सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया था. डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंसेस है, हिस्ट्री का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने 2 बार डायरकी इंट्रोड्यूस की है, पहले प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस की थी, देन फिर उसको सेंटर पे शिफ्ट किया. प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी 1919 के एक्ट में, तो जब इन्होंने प्रोविंसेस का पूछा है तो हमारा आंसर है बी. अगर इन्होंने पूछा होता कि सेंट्रल में कब शिफ्ट किए तो हमारा आंसर होता ए, बट फिलहाल हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. ये स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज हमको जनरली ऐसा स्टेटमेंट नहीं पता होता है. बाकी इसका जो आंसर है वो है महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, अब आपको पता होगा हमारे इंडिया इंदौर के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, सो एनआरआई जो है काफ़ी न्यूज़ में थे, तो हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनआरआई रिलेटेड है निर्मल वर्मा अवार्ड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, भूर सिंह द बारासिंगा, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. कान्हा नेशनल पार्क में हमको भूर सिंह द बारासिंगा का मास्कोट मिलता है एक्चुअली.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकरा आर्ट काफ़ी फेमस आर्ट है, लाइक ये एक ब्रोंज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए हुए कुछ मेटल क्राफ्ट्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक तो गुजरात में आपको मिल जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। सो अगर स्टेटमेंट में देखें हम तो आर्ट जो है वो भरेवा ट्राइबल कम्युनिटी और बैतूल से एसोसिएटेड है। नॉन फेरस मेटल मोल्डिंग है, तो ये तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है। डेकोरेटिव क्लॉथ आर्ट है, तो ये डेकोरेटिव क्लॉथ आर्ट एक्चुअली नहीं है, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बने हुए कुछ मेटल क्राफ्ट्स होते हैं। सो दैट्स वाई इसका अगर इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है तो हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा सी वाला। Question number 94, which among the following stupa gateway depicts the pilgrimage to the Bodhi tree of Ashoka with his 2 queens? तो इसका आंसर है सांची। जनरली स्टेटमेंट आपको नहीं मिलता है बुक्स वगैरह में, तो सांची इसका आंसर रहेगा। फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ भागीरथ, सिलावट, सादत खान, वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये सिचुएटेड है रिवॉल्यूशनरीज इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following Arab writers has given the description of Kalchuri ruler Gangedev and his capital Tripuri? तो इसका आंसर है अल मसूदी। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, इब्न बतूता और अल बसूदी में, बिकॉज अगर हम देखें कल्चूरी की रूल की बात कर रही है तो अल बरूनी तो उस टाइम पे नहीं आए थे। अल बहारी का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस हमको इंडिया के राइटिंग के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता है। इब्न बतूता कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं बट ये मोरक्कन ट्रेवलर थे, तो अल मसूदी इसमें ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, बाकी हम अभी भी इस पर श्योर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा में सिचुएटेड है, सही है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वॉज द चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर? तो इसका आंसर है लोकमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम एंड धनिया बाई ये किससे रिलेटेड है? तो ये है गोंड पेंटिंग से रिलेटेड। फिर धर्मराजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी? तो अगर आपको पता होगा तो दशपुर जो है इसे मंदसौर भी कहा जाता है, यहाँ पर धर्मराजेश्वर मॉन्यूमेंट सिचुएटेड है। सो ये कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन था। कुछ क्वेश्चंस में हम लोग अभी श्योर नहीं है, आफ्टर आंसर की हम लोग आपको इसमें बता पाएंगे। होपफुली आपके पेपर अच्छे गए होंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।